वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज जो है 5.6। अब 5.6 का 7th नंबर हम बता रहे हैं और 7th नंबर जो है इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान के दे के सीखिएगा। देखिए 7th नंबर क्या है। क्वेश्चन 7th नंबर है x बराबर इतना दिया गया है और y बराबर इतना दिया गया है। सबसे पहले हम पूछते हैं इसको किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। इसको किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। पहले तो x बराबर हम लिख देते हैं कि साइन q बाई टी बट रूट अंडर कोस 2t। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, यह जो अवकलन जो हम करेंगे इसको किस सूत्र पे बैठेगा? u बाय v पे, u बटे v पे। तो कभी हम आप लोगों को बताए थे कि रे बाबू d बाय डी एक्स u बाय v का अवकलन होता है कि v स्क्वायर। v को छोड़ दीजिए, u का अवकलन कर दीजिए, माइनस u को छोड़ दीजिए और v का अवकलन कर। कहीं कोई दिक्कत? यही काम यहां करना है। हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं dx बाय dt, तो समझिए इसको इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मानते हैं u और इसको क्या मानते हैं? तो v का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर। u को छोड़ेंगे, सॉरी v को छोड़ेंगे cos 2t और u का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष है बाबू? t के सापेक्ष। माइनस इस बार हम u को छोड़ेंगे, अब v का हम अवकलन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत बाबू? यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे वाले को हम सबसे पहले लिख देते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोसेक 2t हो जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट 3 पे अगर कहीं स्क्वायर हो जाए तो एगो 3 हो जाता है। उसी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर cos 2t। क्या बाबू साइन क्यू टी का अवकलन करने के लिए जानते हैं? कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या अवकलन होगा? मतलब इसको x मान लेना, इसको क्या मान लेना है? तो x क्यू का होता है x3। अगर कोई अवकलन पूछे कि d बाय डी एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा, आप कहते हैं कि 3x स्क्वायर। ये कम हो जाता है, तो इसको हम x मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? तो अगर हम पूछे साइन क्यू टी का अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर कि 3 साइन स्क्वायर टी होगा। लेकिन जिसको x माने हैं उसका भी अवकलन करना है, तो हम साइन टी का भी अवकलन करते हैं। हम लिख देते हैं d बाय डी एक्स और साइन टी का अवकलन। माइनस है तो माइनस, कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू, ये तो हो गया साइन क्यू टी। अब देखिए ई बड़ा सा है क्वेश्चन, क्या इसका अवकलन आप कर सकते हैं? तो कहिए कैसे कर सकते हैं? ई टोटल को x मानना है। टोटल को क्या मानना है? कभी हम बताए थे रे बाबू, ध्यान दीजिए, रूट x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। ये टोटल को x मानते हैं। क्या हम इसका अवकलन कर सकते हैं? 1/2 रूट cos 2t।
cos 2t। फिर जिसको x माने हैं उसका भी अवकलन करते हैं। इसका अगर हम अवकलन करते हैं dt के सापेक्ष तो ये हो जाएगा cos 2t। क्या बाबू यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए राजीव, कोई दिक्कत? चलिए इसको अभी मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहां देखिए, बराबर दिए ई cos 2t हो गया। अब हम इसको इस प्रकार से सजा देते हैं कि रूट अंडर cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t। अच्छा, साइन t का क्या होता है अवकलन? cos t। चलिए, साइन t का हो जाता है cos t, माइनस है तो माइनस। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि साइन क्यू टी इंटू 1/2 रूट अंडर cos 2t। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं cos 2t का अवकलन क्या होगा? देखिए, माइनस साइन माइनस ये टोटल को x मानेंगे, अब तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। सुनिए, माइनस साइन 2t, और फिर 2t का भी अवकलन करेंगे, सिर्फ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 2 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए थोड़ा सा यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू कि डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा नीचे। आप देखिए थोड़ा सा नीचे और करके देखते हैं। ये तो cos 280 हो गया, cos 280 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक बार बताते हैं, E2 नीचे में है, E2 कैंसिल हो गया, क्या कोई दिक्कत? E2 और E2 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप ई देख लीजिए, ई भिन्न का समझिए कि जोड़ घटा हो गया, नहीं हो गया कि नीचे में रूट cos t है, ई टोटल पे cos t एलसीएम ले सकते हैं। ई टोटल पे ले लीजिए कि रूट अंडर cos 2t एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रूट अंडर cos 2t। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लिए। अच्छा बाबू, इसको जो है यहां से गुना करेंगे, इसमें नीचे में एक होता है, आप जानते हैं कि नीचे में एक होता है, एक और cos रूट अंडर cos 2t का एलसीएम हो गया रूट अंडर cos 2t। कोना कोनी क्या होता है? तो ई इससे गुना होगा, तो जो गुना का मतलब हो गया कि ई तो निकल जाएगा cos 2t से, क्या हो जाएगा? मतलब इसमें से इसको गुना कर देंगे तो इन्हें बाहर हो जाएगा। आप कहिएगा, फिर एक बार समझा देते हैं आपको बाबू कि रूट अंडर cos 2t है इंटू 3 साइन स्क्वायर t है और cos 2t है, ये तो गुना हो जाएगा इंटू में रूट अंडर cos 2t। तो देखिए ये दोनों मिलके जो है एगो cos 2t नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? देखिए होगा तो आप बोलिएगा कि हाँ सर ऐसा होगा, cos 2t। कहीं कोई दिक्कत? बाकी यही सब चीज लिख देते हैं कि 3 साइन स्क्वायर t और cos t। कहीं कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा? अच्छा रे बाबू, माइनस माइनस प्लस ना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सजा के ही लिख दीजिए कि साइन क्यू टी साइन 2t। क्या सजा के लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं?
आप देखिए इसको तो यहां तक लिखिए, कटने उठने वाला है क्या कुछ? हाँ, इसको ऊपर एक बार लिख दीजिए, एक बार इसको क्या कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। एक बार हम इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक बार हम इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि cos 2t। अच्छा, इसको सजा के हम लिख देते हैं, 3 आगे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ, इसको हम सजा के लिख देते हैं कि cos 2t cos t। सजा के क्या लिख देते हैं, इस 3 को आगे कर देते हैं, 3 को क्या कर दीजिए, 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t। कोई दिक्कत? प्लस साइन q और साइन 2t। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या कहीं मिस्टेक है? रुकिए देख लेते हैं। क्या बाबू? कहाँ पे बाबू? अच्छा अच्छा, रूट अंडर ना होगा, अच्छा रूट अंडर होगा। कहीं कोई दिक्कत यहां तक में? आप बोले यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, क्या कोई दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत। चलिए तब आगे कुछ कीजिए। अब वाई का करते हैं, अब किसका करते हैं, वाई का करते हैं। जितना कम हम इधर एक्स का किए थे उतना ही कम वाई का करेंगे। अब देखिए वाई का करते हैं, वाई भी है cos QT बट रूट अंडर cos 2t। कोई दिक्कत? बोले बाबू कोई दिक्कत? अब हम क्या करते, वही करते टी के सापेक्ष, यह भी u बटे v पे बैठेगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर, इसका तो बाबू स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? मतलब v स्क्वायर, v को छोड़ेंगे, v को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो d बाय dt u का करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? माइनस, इस बार u को छोड़ेंगे और v का करेंगे। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? जो x करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं हम y का भी, ठीक है। अब देखिए dy बाय dt बराबर, अच्छा थोड़ा सा नीचे और हम ऐसे कर देते हैं बाबू, यहां से लेते हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि dy बटे dt, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया cos 2t, क्या हो गया, अच्छा ये हो गया रूट अंडर cos 2t और cos QT है, अच्छा पहले तो पावर ब्लॉक ना करेंगे, तो पावर ब्लॉक इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्या x u माने, इस टोटल को x माने, तो क्या इसका तो 3x स्क्वायर ना होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t होगा, क्या होगा, फिर cos t का करेंगे, जिसको x माने उसका न करना है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? फिर हम d बाय dt cos t का करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस cos QT,
ये रूट न है, इसको x मान लेंगे 1/2 रूट अंडर cos 2t। फिर जिसको x माने है उसका अवकलन करना है, d/dt cos 2t का अवकलन करते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, dy/dt, तो ई तो हो गया cos 2t, ई हो जाएगा रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t। अच्छा, cos t का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन t। कहीं कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस ई cos QT बटे इंटू देते हैं 1/2 रूट अंडर cos 2t। अच्छा, cos 2t का नापकलन करेंगे, सुनिए, इसको x मानेंगे माइनस साइन 2t इंटू 2। थोड़ा सा देख लीजिए उधर, दिखता है कि नहीं दिखता? दिख रहा है देखिए, 2 कैंसिल, 2 क्या? चलिए, तो हम बराबर देते हैं, आप लिखिएगा बाबू कि dy/dt, तो ई तो हो गया cos 2t, क्या हो गया? अच्छा है, देखिए प्लस, अब प्लस से अब प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हम यहीं पे भिन्न का घटक कर ले? क्या कर ले? जैसे हम x में किए थे, आधा से ज्यादा तो x से प्लस यहां कर रहे, y में नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम यहां पे लिख देते हैं एलसीएम हो गया रूट अंडर cos 2t, क्या हो गया? cos 2t। तो बाबू यहां बताइए कि रूट अंडर cos 2t से इसको गुना करेंगे, ये टोटल तीनों गुने में ना है, तो ये गोती निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? और सजा भी देते हैं इसको, देखिए प्लस 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 से प्लस माइनस माइनस, इसको सजा के लिख देते हैं। इतना तो समझ आएगा कि ई निकल गया, ये क्या हो गया? और सजा के लिख देते हैं कि 3 cos स्क्वायर t, और ई निकल गया, ई साइनो t लिख सकते हैं, और cos 2t। कोई दिक्कत? इधर तो यही माइनस प्लस है, देखिए cos QT साइन 2t। बोले बाबू यहां तक में कोई दिक्कत है? दिक्कत? अब देखिए dy/dt बराबर, नीचे में एक छिपा रहता है, ई पलटेगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा कि cos 2t रूट अंडर cos 2t। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, अच्छा प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं? बाद में तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख देते हैं, प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं, और साइन 2t। अच्छा, माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? तो आपका dx/dt भी निकल गया है, और dy/dt भी निकल गया है। कहीं कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आज देखिए यहां तक, उसके बाद देखिए एक बार dx/dt निकल गया है और dy/dt निकल गया, इसको हम मिटा देते तब तक, फिलहाल के लिए इसको हम मिटा देते हैं।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, अब आपको निकालना है कि dy बाय dx, dy बाय, तो इसका सूत्र हो जाता है कि dy बाय dt बटे dx बाय dt। तो अभी तुरंत dy बाय dt निकालबे किए हैं, तो देखिए क्या लिखे हैं कि cos qt sin 2t माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t। अब बात है, अच्छा क्या लिखे हैं, dx बाय डी क्या लिखे हैं, अच्छा रूट में भी ना है, cos 2t रूट अंडर cos 2t बट dx बाय dt क्या लिखे हैं, 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin q t नहीं लिखे थे, sin 2t बट रूट अंडर cos 2t इंटू cos t। तो देखिए ध्यान से एक बार, देखिए निचल का दोनों मिल रहा है, दोनों को कटा दीजिए। अच्छा नहीं cos 2t या भी होगा रे बाबू, यहाँ पे मिस्टेक की, अच्छा रुकिए यहाँ पे कैसे cos 2t आ गया रे, तो यहाँ भी cos 2t होगा, लिखे नहीं होंगे, लिखे यहाँ भी cos 2t जो रूट से निकला था cos 2t होगा, ठीक है, तो यहाँ भी cos 2t होगा, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये दोनों बट्टा के रूप में आ जाएगा। तो एक बात सुन लीजिए, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छा एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सा इसको तो सिंप्लीफाई करना है, तो sin 2t और sin 2t दोनों जगह है ना, sin 2t और sin 2x का फॉर्मूला होता है बाबू कि 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू क्या नहीं होता sin 2x का फॉर्मूला, तो रे बाबू ये दोनों पे बैठा दीजिएगा, ऊपर में ये लिखिएगा, तो देखिए कैसे लिखते हैं, cos qt और sin 2x का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि 2 sin x इंटू कोई दिक्कत और माइनस यही लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t, कोई दिक्कत। अब बात क्या, अब बताइए, यही लिखते हैं 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t, अब प्लस sin qt, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोई दिक्कत। अब देखिए हम गुना करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप्स चलते हैं कि cos qt, सुनिए गुने हम कर देते हैं, क्या ये तीनों गुने में है बाबू, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 sin x
कोस है कोस, अच्छा एक्स लिख दिए थे रे बाबू, देखो ध्यान से, तुम देखता नहीं है तुम लोग। क्या हम साइन टी, अच्छा हम देख लेते हैं कि कोस क्यू टी और कोस टी, तो कोस पर पावर 4t, तीनों को गुणा करें तो लिख सकते हैं क्या, कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए, और यही लिख दिए -3 cos स्क्वायर टी साइन टी और cos 2t। कहीं कोई दिक्कत? अब बात, अब देखिए हो, इसको भी हम गुना करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी cos टी और cos 2t ना है, cos 2t माइनस, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 2 साइन पावर 4 टी, यहाँ एक्स लिख, टी लिखिए और यहाँ cos टी हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी कर लिख के छोड़ सकते थे, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए ई दोनों में देखिए कि cos स्क्वायर टी इसमें भी है, यहाँ cos पावर 4 है, तो कॉमन ला सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ला सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। अरे बाबू एक बार जो है आप लोग एक बार डिस्कस कीजिए कि देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सुनिए, देखिए cos पावर 4 ना है रे बाबू, यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉमन है कि यहाँ cos पावर 4t है, यहाँ cos स्क्वायर टी है, तो यहाँ cos स्क्वायर, अच्छा 2 छोड़ देते हैं यहाँ पे, और देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी दोनों में है, cos पावर 4 है, cos पावर 2 है, तो cos 2 को तो कॉमन आ जाएगा, जहां cos पावर x पावर 4 है, अब माइनस x पावर 2, तो क्या x स्क्वायर कॉमन नहीं आता है? आता कि नहीं आता है? आता है बाबू। तो याद रखिए रे बाबू, यहाँ पे कॉमन आप साइन टी ले लीजिए और cos स्क्वायर टी ले लीजिए कॉमन इसमें, तो क्या बच जाएगा, साइन टी cos स्क्वायर टी ले लिए हैं, तो क्या यहाँ बच जाएगा 2 cos स्क्वायर टी बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस, यहाँ 3 है ये है और cos 2t ना है, तो यहाँ cos 2t बचेगा, सिंपल। ये दोनों तो कॉमन आ गया है। अब बात ये दोनों से देखिए cos t आ रहा है, मिल रहा है, यहाँ 2 गो है, यहाँ क्या गो है, तो देखिए cos t साइन स्क्वायर और cos t, कहीं कोई दिक्कत? तो क्या बच जाएगा, 3 cos 2t बचेगा, 3 cos 2t बचेगा, अब माइनस 2 क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी बचेगा, क्या बाबू, कहीं कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए यहां एगो साइन टी है, यहां 2 गो, तो एगो कट गया, एगो बच जाएगा, यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो कट गया, तो cos t अब बटे साइन टी,
ये हो गया cos t बटे sin t। अरे बाबू एक देखिए, देखिए ये तो 2 cos स्क्वायर t हुआ ही। क्या आप लोगों को पता है कि cos 2t का फॉर्मूला, क्या आप लोगों को पता है cos 2t का फॉर्मूला? देखिए हम कभी आप लोगों को बताते, फॉर्मूला का पेपर देते कि cos 2t का 2-3 गो फॉर्मूला होता है। cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है कि रे बाबू क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक फॉर्मूला और होता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूला होता है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? देखिए ये cos वाला न है तो cos वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अगर यहाँ साइन वाला स्क्वायर है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? यहाँ cos है, cos स्क्वायर न है तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि -3 तो है ये है। क्या हम cos 2 थीटा को क्या ये लिख सकते हैं? cos 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, कोई दिक्कत? 3 cos 2t है माइनस, और cos 2t का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ये साइन वाला कर लेना। क्या कि साइन स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर वाला है, ये वाला कर लेना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अच्छा x की जगह पे t होगा, -2 साइन स्क्वायर t। कहीं कोई दिक्कत? मिटा दे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बराबर ये हो गया cos t बटे sin t, सबको तोड़ देते हैं, 3 से गुना करते हैं तो -3 दूनी 6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस +3 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस माइनस, और इससे तो गुना नहीं होगा, -2 साइन स्क्वायर t। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अच्छा यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। cos t बटे साइन t। अब देख लेते हैं, ये 2 गो है, ये 6 गो है तो घट जाएगा। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, ये हो गया -4 cos स्क्वायर t। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अच्छा बटे ये 3 -4 साइन स्क्वायर t। इसका भी एक फार्मूला हम बताए थे कि रे बाबू, इसका भी कि फार्मूला बताए थे कि क्या फार्मूला बताए थे? कहीं भी देखिए तो मिस्टेक तो कहीं नहीं कर दिए, क्या कर दिए? आप अरे बाबू ऐसा करते हैं, अरे ये दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं? cos t गुना 3 cos t प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 cos t। देखिए ये हो जाएगा 3 sin t -4। अरे बाबू अगर सुनिए, ये 4 जो है cos 3a का फॉर्मूला होता है, कभी हम लिखाए थे आपको कि cos 3a का फॉर्मूला,
और साइन 3a का फॉर्मूला। cos 3a का फॉर्मूला हम लिखा थे कि 4 cos QA माइनस 3 cos A, क्या लिखा थे? और साइन 3a का फॉर्मूला लिखा थे कि 3 sin A माइनस 4 sin QA, क्या नहीं लिखा थे? तो देखिए ये तो सूत्र पे बैठ रहा है, ये सूत्र पे नहीं बैठ रहा है। माइनस कॉमन लीजिएगा तो प्लस ही तो है। देखिए माइनस जैसे कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos QT, और माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो ये cos T, ये तो रहने देते हैं T माइनस 4 sin QT। अब देखिए क्या इसके बदले में हम लिख सकते हैं? कहाँ पे लिख दे है? यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्या इसके बदले में हम माइनस cos 3t लिख सकते हैं बट sin 3t, इसका सूत्र हो जाता है। इसके बदले में हम लिख सकते cos थीटा बटा sin थीटा हो जाता है माइनस cot थीटा रे cot 3t रे बाबू dy बटा dx का मान इतना निकला। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बाबू एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल था, सूत्र को देखना पड़ गया। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल था, 2 बोर्ड का सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए।